ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। ताल ठोक के आज इसी पर हम बहस करने वाले हैं। संसद में काम नहीं, सड़क पर कोहराम ही कोहराम, लेकिन शायद ही किसी के पास कोई समाधान। मौजूदा आंदोलन और विवाद के समाधान का रास्ता क्या है, यह समझना जरूरी है। राजनीति छात्रों के लिए हो रही है या खुद के लिए, इस पर भी चर्चा जरूरी है। आंदोलन को लेकर भी दोनों ओर से सवाल हैं, उस पर भी बात होनी चाहिए। ऐसे में सवाल है कि संसद से सड़क तक जो हो रहा है उसका समाधान क्या बहुत मुश्किल है। क्या राजनीतिक मजबूरियां पार्टियों को समाधान पर पहुंचने नहीं दे रही हैं? किसे छात्रों की चिंता और कौन उन्हें मोहरा बना रहा है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये बच्चों के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। विदेशों से आते हैं, देश के अंदर अपने राज्य में चुनाव हारते हैं, जनता भगाती है, तो ये मीडिया पर गुस्सा उतारेंगे और ये लोकतंत्र का चीरहरण करेंगे। और राहुल गांधी के पूरे विदेश यात्रा पर, अभी जहां विदेश यात्रा गए थे, वो किससे मिले? वो इस्लामिक कंट्री के किस तरह के अधिकारियों से मिले? देश तोड़ने वाले कैसे अधिकारियों से मिले? चीन के किस अधिकारी से मिले? और सोरोस फाउंडेशन जो उनको पैसा दे रहा है, इन सबों की जांच भारत सरकार को करानी है। यानी बहुत साफ नजर आता है कि ये सारा का सारा षड्यंत्र है। और मीडिया के ऊपर जो अटैक है, ये दर्शाता है कि उन लोगों के हाथ में वास्तविकता में लोकतंत्र खतरे में। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये डिक्टेटरशिप पे चला रही है और पार्लियामेंट के मेंबर्स को कोई मर्यादा नहीं देती। संसद के गेट पर जिस तरह से इस देश के छात्रों के साथ मासूम नौनिहालों के साथ लाठियां बरसाई गई, उन पर बेटियों पर लाठियां बरसाई गई, इससे शर्मनाक लोकतंत्र के लिए कुछ हो नहीं सकता। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जफर इस्लाम, बीजेपी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता, निवांश शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता, सैयद मसूद पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अक्कू श्रीवास्तव सर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और प्रोफेसर विनीत सिंह हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता। डॉक्टर जफर इस्लाम जी, आपने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली होगी। 3 मांगे उन्होंने रख दी हैं सामने। क्या सरकार मांगों को मानने जा रही है? देखिए, 2 चीजें हैं। प्रतियोगी बहुत अहम है, वो समझना चाहिए, देश की जनता समझ रही है। मैं फिर से उसको दोहरा रहा हूं आपके चैनल पे। पहली बात, एक पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके एजेंडे हैं, वो स्टूडेंट्स के कंधे को इस्तेमाल करके अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं राजनीतिक फायदे के लिए। हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, स्टूडेंट के लिए खड़े हैं, स्टूडेंट के लिए समर्पित है। हम अपना युवा पीढ़ी के फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए हर तरह से समर्पित है, उनके लिए काम कर रहे हैं। हम उनसे सीधा वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे सीधा डायलॉग कर रहे हैं। हमें हमारे उनसे बातचीत हो रही है और हमें जो भी समाधान उनके लिए संतुष्ट होने के लिए चाहिए, वो हम उस चीज की चिंता कर रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक हॉल लगी है पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में, कुछ ना कुछ क्रेडिट लेने के लिए कि ये सब वो करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। एक दूसरे से आपस में भी अब भिड़ने लगे। देखिए, कांग्रेस आप सपा और कांग्रेस सपा, इसमें आपसी भिड़ंत भी हो रही है, इसलिए कि सबको राजनीतिक फायदे दिख रहे हैं इसमें, या देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने सुना, कितना सारा झूठ बोला उन्होंने।
वो सामने। अब जैसे कह रहे थे 150 लीक की, अपने शायद 2014 से पहले के पीरियड के बारे में बता रहे थे, उनको चाहिए तो मैं फेरिस्त दे देता हूँ। और ये बता ही नहीं रहे हैं कि भाई उनके 150 की बात करें, सरकार तो उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है राजस्थान का, गहलोत सरकार का। जितनी सारी पेपर लीक इस दुनिया में कहीं नहीं हुए, एक स्टेट में हुई, उसका नाम है राजस्थान। और इसके मुख्यमंत्री थे गहलोत और उनके जो है राहुल गांधी के प्यादा है वो। अब ऐसे में इनको ये जानकारी नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं। हकीकत है कि हमारी सरकार ने जितने इनिशिएटिव लिए हैं, एनटीए बनाया है, हमारी सरकार ने कानून बनाया है, हमारी सरकार इस पूरे मुद्दे को एक्सपर्ट कमेटी को ये पूरे तौर से उनके सुझाव लेने के लिए जफर इस्लाम जी, आपने कहा कि हमारी बातचीत चल रही है छात्रों से, छात्रों के साथ आप खड़े हैं, लेकिन अभिजीत दीपके सीजेपी कह रही है कि जिस दिन उनका डेलीगेशन जेपी नड्डा से मिलने गया था, उनको नजरबंद कर लिया गया और कई घंटे तक वहां रहे, और वो कह रहे हैं कि अब हम नहीं जाएंगे, अब सरकार को हमसे बात करने आना होगा। मैं पूछ रहा हूं कि ये पहल सरकार करेगी या नहीं करेगी? नहीं प्रत्युष भाई, मैंने सुना उनको नहीं, मैंने उनके स्पोक्स पर्सन को सुना, वो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भाई हम एक चाहे सरकार, हम गए थे एक बार, अब सरकार को आना चाहिए। तो जा रही है सरकार बात करने, डायलॉग तभी तो होगा। तो फिर या तो कोई न्यूट्रल, अभी कोई न्यूट्रल जगह पे करे, ऐसा उन्होंने कहा। जंतर मंतर है या न्यूट्रल जगह, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन ये सब देखिए, सब चर्चा की बात है। फोकस क्या है? जंतर मंतर फोकस क्या है? नड्डा जी के घर फोकस क्या है? अरे फोकस न्यूट्रल प्लेस से क्या फोकस है? एक दूसरे से चर्चा करना, इंगेज करना, समझना। सर फोकस है स्टूडेंट्स, फोकस है स्टूडेंट का फ्यूचर, फोकस है। तो यही बात कर रहा हूं मैं आपको बार-बार, बिना पेपर लीक के एग्जाम, ये है सर मुख्य फोकस, यही मुख्य फोकस। अब ये राजनीति का मैं प्रियंका गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी, मतलब अब ऐसी स्थिति हो गई है, मुद्दा तो एक है लेकिन सभी पार्टियों में क्रेडिट की होड़ लग गई है। क्या राहुल गांधी जंतर मंतर पर जाएंगे? आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर आपको इतनी चिंता है छात्रों की तो आप जंतर मंतर क्यों नहीं जाते? जंतर मंतर जाना चाहिए, जहां से प्रोटेस्ट शुरू हुआ। आपने पीएम आवास के सामने धरना दे दिया। आरोप तो यह भी लगा कि आपकी और बीजेपी में मिली भगत है, क्योंकि आप यानी कि कांग्रेस इस मुद्दे को, छात्रों के मुद्दे को आप डिरेल करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। देखिए प्रत्युष जी, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि वी हैव द प्लेटफॉर्म। हम जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं वो देश और दुनिया तक पहुंच रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिरती नजर आ रही है। जिस तरीके से आज उन बच्चों पर लाठी चलाई गई, जिस तरीके से उनके सर फोड़े गए, जिस तरीके से कपड़े फाड़े गए, और यही नहीं, पैलेट गन तक चलाई गई, कीलों से लगे हुए डंडे मारे गए, और ये सब कुछ पूरे देश ने देखा। आज सिर्फ नेशनल मीडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बर्बरता को कवर किया है। और ये सवाल राहुल गांधी जी आज से नहीं पूछ रहे। एजुकेशन को लेकर तो वो लगातार छात्रों की गूंज का कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार सरकार से कह रहे हैं कि इस फेल सिस्टम को आपको बदलना है तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान को बदलना होगा और उसके बाद शिक्षा का बजट बढ़ाना होगा। शिक्षा का बजट इतना कम क्यों है? आप जो है व्यापारियों का कर्ज तो 16 लाख करोड़ माफ कर देते हैं और शिक्षा का बजट आपका 1,32,000 करोड़ ही है। तो सवाल ये है कि आखिर शिक्षा का बजट कमजोर क्यों है? आखिर धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की नीयत क्या है? आखिर इन नौजवानों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके भी हैं मेरे भी हैं, हर बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, आज वो सब कुछ छोड़कर जंतर मंतर पर खड़ा हुआ, तो आपको क्या लगता है कि वो किसी एजेंडे के? तो ये राजनीति, आपको राजनीति नहीं, राजनीति का अखाड़ा तो आप बना रहे हैं साहब। अगर आपने लाठी नहीं मारी होती तो ये राजनीति का अखाड़ा नहीं बनता। अगर आपने उनके सर नहीं फोड़े होते, अगर उनके ऊपर एक्सपायर आंसू बम गोले नहीं छोड़े होते और अपनी वर्दी विहीन लोगों से, अपने गुंडों से उनके ऊपर पत्थर नहीं फेंकवाए होते, और आप बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं। आपके बच्चे भी अगर आपके घर में बैठकर इस तरीके से बोलते हुए देखेंगे तो शायद आपसे भी नफरत करने लगेंगे। आज आपसे हर एक नौजवान नफरत कर रहा है आपकी नीतियों। निवान जी को मिलाइएगा स्क्रीन पर जल्दी से। निवान जी, क्यों आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि राहुल गांधी को जंतर मंतर पर आना चाहिए? मतलब राहुल गांधी अगर जंतर मंतर पर जाएंगे तभी वो छात्रों के मुद्दे को समझ पाएंगे, वो अपने तरीके से उठा रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है कि वो कमजोर करना चाहते हैं? निवान जी देखिए, आज पूरे देश में जो माहौल है, आज पूरे देश के जो बच्चे हैं, आज पूरे देश के जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या मांग कर रहे हैं?
वो ये मांग कर रहे हैं कि पूरा देश का युवा जो है वो जंतर मंतर पे इकट्ठा हो गया है। वहाँ पे जो है वो आमरण अनशन पे लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पे वो मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? जिन 20 लोगों ने आत्महत्या कर ली है वो 20 लोग। आप कांग्रेस वाले पॉइंट पर आइए ना। हाँ, कल तो बहुत कुछ हुआ। कल ये भी कह दिया गया कि कांग्रेस इस आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे बच्चे बैठे हैं, जहां पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, जहां पे आमरण अनशन पे बैठे हैं, वहां पे कहां है कांग्रेस वाले? और दूसरी बात, ये जो देश है यहां पे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान इस देश के राजा नहीं है। ये समझ लें सब, ये राजा नहीं है, ये खुद को राजा समझ के बैठे। आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। मुझे 30 सेकंड दीजिए। नहीं, इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है। मुझे 30 सेकंड दीजिए। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान इस देश के राजा नहीं है, इस देश के राजा बच्चे हैं। इस देश के राजा वो बच्चे हैं जो जंतर मंतर पे बैठे हैं। इस देश के राजा वो बच्चे हैं जो हमारे अनशन पे बैठे हैं। उन बच्चों की बात आके सुनिए आप। आपने देखा वहां लड़कियों के साथ क्या किया गया? लड़कियों के पीछे डंडे मारे गए वहां, और जो पुलिस वाले डंडे मार रहे थे वो हंस रहे थे। आज वहां लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, आज वहां बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और पुलिस वाले हंस रहे थे वहां पे। ये देश उन बच्चों का है, वो बच्चे मांग रहे हैं आपसे। ये देश राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान क्या कहते हैं कि गरीबों की और अमीरों की शिक्षा एक जैसी नहीं हो सकती। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आज देश के अंदर प्रियंका जी को जवाब देने दीजिए। प्रियंका जी देखिए पार्टी अपने मुद्दों से भटक रही है। मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है उसे बंद करना चाहिए। कौन राजनीति चमका रहा है? कौन चमका रहा है राजनीति? मैं समझती हूँ। अरे आप नहीं, ये राहुल गांधी जी का नाम क्यों ले रहे हैं? आखिर राहुल गांधी जी से इनको पर्सनल खुन्नस है तो वो अपने जाके राजनीति में निकालें। इस तरीके से जिस मुद्दे पर राहुल गांधी जी लगातार उठाते चले आ रहे, उस मुद्दे पर जो है राहुल गांधी जी को आप कह रहे राजा है। राहुल गांधी जी राजा है। कल वहां पर जो है उनको साथ जो कुछ भी हुआ वो लोकतंत्र में एक नेता प्रतिपक्ष के साथ होना चाहिए था। इस प्रदर्शन के जो नेता हैं वो बच्चे हैं, और जिस हालत में वो थे वो राजा दिख रहे थे। आपको शर्म नहीं आती है कहते हुए कि वो राजा है? डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, हम उसको कॉल आउट करेंगे। देखिए दिक्कत क्या है, डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो इनको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा तो राहुल गांधी से डाइवर्ट कर रहे हैं। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी डाइवर्ट कर रहे हैं? राहुल गांधी देश में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जो बच्चे हैं, एक मिनट चुप कराइए, इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, एक मिनट रुकिए। राहुल गांधी देश में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जो बच्चे हैं ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अगर इन बच्चों के साथ व्यवस्था, और आम आदमी पार्टी कौन सी लड़ाई लड़ रही है? आम आदमी पार्टी कौन सी लड़ाई लड़ रही है? आम आदमी पार्टी इन बच्चों की लड़ाई लड़ रही है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। हम सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम किसी लीडर की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम इन बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कितनी बार जाके उन बच्चों से मुलाकात करी जो 500 बच्चे अस्पतालों में एडमिट थे, जो 500 बच्चों के सर पे लाठी मारी, जब 500 बच्चों के पैर तोड़ दिए गए। कहां थे राहुल गांधी? राहुल गांधी अस्पताल क्यों नहीं गए? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में कोई फर्क नहीं है हमारे देश में। आज दोनों खुद को राजा समझ के बैठते हैं, दोनों खुद को राजा मानते हैं। प्रियंका जी को बोले दीजिए। प्रियंका जी को बोले दीजिए। उनका हाल पूछिए जिनके कपड़े फाड़े गए। कहाँ है राहुल गांधी? क्यों नहीं गए वो जंतर मंतर में? लोगों की राहुल गांधी जी दूसरे दिन, राहुल गांधी वहां एसी ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो राजा है इस देश के। राहुल गांधी इस देश के राजा समझते हैं खुद को। क्यों नहीं जाते वो गर्मी में जंतर मंतर? एक 15 मिनट का तुम लोगों ने नाटक कर धरना कर। मैं जल्दी से विवेक जी को बुलाना चाहूंगा। विवेक जी, क्या ये मतलब कि इस मुद्दे को कौन लीड करेगा, इसी को लेकर सारा फोकस हो गया क्या राजनीतिक दलों का? मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है सर, छात्रों के फ्यूचर का मसला है, लेकिन यहां तो क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है कि तुम सबसे ज्यादा सगे कि हम सबसे ज्यादा सगे। कौन है छात्रों का सबसे बड़ा हितैषी? छात्र तो पीछे छूट जाएंगे, राजनीति जरूर चमक जाएगी सर। विवेक सर अनम्यूट कीजिए प्लीज सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रत्युष भाई 10 सेकंड मुझे दे दीजिए जब तक। जी मैं सुनिए, देखिए बड़ी क्लियर सी बात है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति जब तक पब्लिक सपोर्ट ना हो नहीं चमकती। ऐसे कोई ना कोई आंदोलन आपको करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने अन्ना आंदोलन किया, आगे बढ़े लोगों ने समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया।
अपनी वकालतें छोड़ करके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे स्टालवार्ड्स जो लंदन में और ब्रिटेन में एंजॉय कर सकते थे, सड़क पे उतरे। गांधी ने बोला वही वस्त्र पहनूंगा जो मेरे देश का एक गरीब पहनता है, और उन्हीं वस्त्रों को पहन करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड में पहुंच गए। और जब इंग्लैंड के राजा ने हंसते हुए बोला कि गांधी जी ऐसा लग रहा है किसी ने आपके कपड़े चोरी कर लिए, तो गांधी जी ने हंसते हुए जवाब दिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, इसीलिए तो कंप्लेन करने आया कि आपकी सरकार मेरे कपड़े और मेरे देश के लोगों के कपड़े चोरी करके चली गई। अब आ जाते हैं आज के मुद्दे के ऊपर। देखिए, इसमें कोई बात नहीं है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग पार्टियां, अगर वो आपस में उनका एक सामंजस्य नहीं भी है लेकिन वो एक इशू को सपोर्ट करती हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, वो फोर्स के ऊपर आई थी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको इसकी नॉलेज होगी। बीजेपी ने भी सपोर्ट किया था एक तरीके से, एक तरफ से, और एक तरफ से वामपंथी पार्टियों ने भी समर्थन दिया था, क्योंकि इशू नेशनल सिक्योरिटी का था। तो इसमें कांग्रेस और आपको कोई लड़ने की बात नहीं है, स्टूडेंट्स का इशू है। बेशक पंजाब में आप एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल राइवल्स हैं, इस इशू पे सबका समर्थन है। कल राहुल गांधी को मारा गया, चोट लगी, नाक से खून बहा, क्या ये लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ करना शोभा देता है? ये मुझे आप बताइए जरा। आज आप सीआरपीएफ की एडिशनल कंपनीज बुला रहे हैं बंगाल से, सीआरपीएफ पहुंच रही है, बीएसएफ पहुंच रही है, ये भी सुनने में आया है कि इंडियन टिबेटियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी भी पहुंच रही है। किस लिए पहुंच रही है साल? भारत, आप भारतीय सेना को भी बुला लीजिए। और एक यही करना रह गया है, अपने ही बच्चों, अपनी ही महिलाओं, अपने ही देश की लड़कियों के ऊपर। जफर इस्लाम जी, निशिकांत दुबे ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश गए थे, पता कीजिए किससे मिले हैं, किस चीन के अधिकारियों से मिले हैं, किस इस्लामिक कंट्री के नेता से मिले हैं। एक साजिश है। क्यों आपको साजिश लग रही है? देखिए, पहले तो छोड़िए, उस बात को बाद में आऊंगा। पहले तो आप देखिए, सर आप ही के सांसद बोल रहे हैं, कैसे छोड़ दे सर? नहीं, मैं उसके ऊपर बाद में आता। पहले जो मैं आपके बीच में इंटरवेंशन 10 सेकंड का कर रहा था, उस पर पहले आता हूं। जी। आपने देखा अभी कांग्रेस, लेफ्ट और आप तीनों का स्टैंड देखिए। तीनों जो है इस चक्कर में है कि कुछ राजनीतिक फायदा, इसलिए कि इररिलेवेंट पार्टियां हैं, जनता की नजर में ये बिल्कुल जमीन पे आ चुके हैं, नीचे से इनके पैर के नीचे से चादर खिसक चुकी है, इसलिए ये चाहते हैं कोई ऐसा मौका ढूंढे और इन्होंने बच्चों के कंधे पे रह के नहीं आ रहा है। आपके झंडे लोग अपनी गाड़ियों से निकाल के फेंक रहे हैं और आपको अब भी समझ नहीं आ रहा। बीजेपी के नेता के बच्चे उस प्रोटेस्ट में शामिल है, आपको शर्म आती है? कल को आपके बच्चे आपके घर में पूछेंगे कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, हमारा फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, आपको शर्म आती है? चुल्लू पर पानी में जाके डूब मरिए आप लोग। और आप लोग वो लोग हैं ना देश की आजादी में लड़े। जब पाकिस्तान में लड़ने की नौबत आई तो आपके पिताजी ने मना कर दिया। आपके वो राहुल गांधी है कि केजरीवाल है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये है कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी में भी लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े किए, और आज इस देश के बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? इसी देश के बच्चों को। प्रोफेसर विनीत सिंह भी हमारे साथ है। आप किससे लड़ रहे हैं? आप देश के बच्चों से लड़ रहे हैं, उनके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ अपने करेक्ट। प्रोफेसर विनीत सिंह, सरकार कह रही है कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्र जंतर मंतर पर हैं, नेता सड़क पर हैं, कौन किसके कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चमका रहा? प्रोफेसर विनीत। प्रत्युष भाई नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, मुद्दा विहीन विपक्ष के पास, जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से छीका फूटा है, तो विपक्ष को एक बढ़िया मौका मिला था, बढ़िया मुद्दा मिला था जो कि एक जेन्युइन भी था। हम भी चाहते हैं कि जो भी एग्जाम प्रक्रिया में जो विसंगतियां हैं उसको ठीक किया जाए। बहुत हद तक हमने ठीक भी कर लिया, हमने कानून बनाया है, हम सीबीटी की तरफ बढ़ रहे हैं, एनटीए की बात हो रही थी, हमने इंडियन फोर्सेस की हिम्मत ली। लेकिन यहां तो है होड़ लेने की, जो आपने शुरुआती अपने उद्बोधन में कहा ना प्रत्युष भाई, यहां तो होड़ लेने की बात है, क्योंकि बात है इनके अस्तित्व पे खतरा। पंजाब में अगर केजरीवाल, चुनाव में अगर केजरीवाल वहां पहुंच गए तो राहुल गांधी एलओपी होने के बावजूद, ये मुझे कहीं से समझ में नहीं आ रहा है, ना किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आप प्रधानमंत्री जी के आवास पे क्या कर रहे थे आप। दूसरी बात, अभी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था, आप देखिए प्रत्युष भाई कि कैसा हल्का फुल्का माहौल बना के रखा है, चीकी स्माइल दे रहे हैं राहुल गांधी। क्या ये बच्चों के हित में है? आप बच्चों को लेकर गंभीर हैं? और राहुल गांधी ने एक बड़ा बढ़िया बात बोला कि व्हेन स्टूडेंट्स आर ऑन रोड वी विल बी आल्सो ऑन रोड। जब तक कांग्रेस रूल्ड स्टेट में 100 से ऊपर पेपर लीक हुए, आज तक मुझे याद नहीं है कि राहुल गांधी कभी भी सड़क पे आए थे। आज क्या हो गया है?
अगर बच्चों का भविष्य अटका हुआ है नीट की परीक्षा को लेके, तो हमारी सरकार से ज्यादा कोई गंभीर कोई नहीं है। हमने संबलतापूर्वक री एग्जाम कराया है, 11,21,000 बच्चे उत्तीर्ण होकर एडमिशन लेने जा रहे हैं। लेकिन अगर ये बात कह रहे हैं, ये वितंडा फैलाने की बात। और ये बताइए कि अगर आप यहां पे आप कह रहे हैं कि महिलाओं को पीटा गया, आपने ये देखा है मीडिया कर्मियों को पीटा गया, क्या बदसलूकी की गई है, पुलिस कर्मियों का सिर फूटा है, हाजी अफजल जैसे लोग जिस पर कि मकोका लगा है, जो अरशद जो है हिस्ट्री शीटर स्टोन पेल्टर है, वो आपके इस प्रदर्शन में क्या कर रहा था, स्टूडेंट के नाम के पीछे अपना वेस्टेड इंटरेस्ट मत साधिए। और राहुल गांधी जी ने कहा ना कि पुलिसकर्मी उनके कान में कहते, मैं पेशे से प्रोफेसर हूं पटना यूनिवर्सिटी में, बेशरम लोग हैं मेरे बच्चे कहते हैं कान में नहीं, खुलेआम कहते हैं। शांत रहिए प्रियंका जी, बिल्कुल शांत रहिए। मेरे बच्चे कहते हैं कि देश का नासूर है लोग, बेशरम है आप लोग, और ये हम सब जानते हैं। नहीं, आपके बच्चे तो बेशर्मी की बात आप करती है, आप तो बिल्कुल मत बोलिए, ठीक है ना। एक मुद्दा जब सरकार ने कहा है कि चर्चा करने को हम तैयार है, तो चर्चा करने बैठिए आप। अगर आप बच्चों के प्रति गंभीर है, उनके भविष्य के प्रति गंभीर है, तो आप जाके शहर में वितंडा फैलाएंगे, आप जाके प्रदर्शन करेंगे। सर मतलब इतने दिनों से डिबेट चल रही है सर इस पर। अक्कू सर, मुझे तो इस प्रोटेस्ट में किसी भी नेता का बच्चा प्रोटेस्ट करते हुए या पुलिस की लाठियां खाते नजर नहीं आया। अगर आपको आया होगा तो प्लीज बता दीजिएगा सर। अक्कू श्रीवास्तव सर, मुझे नहीं आया, हो सकता है कि मेरी नजरें नहीं देख पाई होंगी, कोई नेता का बच्चा यहां पर लाठी से मार खा रहा होगा। मैं यही मतलब मानता हूं। मुझे एक बच्चा जो आप बता रहे हो ना, कोई ऐसा दिखा दीजिए, आप प्रियंका गांधी का लड़का हो, कोई ऐसा दिखा दिए हमारे केजरीवाल साहब के भतीजा संजय सिंह का किसी का हो, वो नेता ही नहीं, नेता की पीढ़ियां जिनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, इवन वो भाजपा के भी हो, वो कोई नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा संकट इन नेताओं के समूह के साथ यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ रोटियां सेकना जानते हैं। जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से लड़ रही है, आप सिर्फ पर्चेबाजी के लिए श्रेय होड़ लेने की जो होड़ चल रही है, वो कितनी खतरनाक होते रखती है। और इस डिबेट को और इस तरीके से करके तो जो बच्चे लड़ना भी चाहते हैं अपने हितों के लिए, जो बच्चे अपने अधिकार के लिए लड़ना भी चाहते हैं, वो तक कांप जाएंगे कि अरे बाप रे बाप, ये हमारे नेता ऐसे हैं जो सिर्फ बैठने बैठाने को लेकर के। राहुल गांधी ने गलती की होगी कि यहाँ नहीं आए, वो वहां चले गए, लेकिन इस पर ही एक इतना बड़ा सवाल उठा दिया गया है कि राहुल गांधी फिर आम आदमी पार्टी ने क्या किया? दीवान जी, इस मुद्दे पर तो आप लोगों को एक होना चाहिए, पार्टी ने भी तो पूरे अपोजिशन को एक होना चाहिए, कोई कहीं भी बैठे धरना दे, मुद्दा तो उठा रहा है कम से कम। दीवान जी, अब मेरी बात सुन लीजिए, ये धरने पर आने की बात नहीं है। 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस से लोग परेशान होकर कांग्रेस के बाद बीजेपी को मौका दिया। बीजेपी ने आके क्या किया? बीजेपी ने आके भी वही उस जो व्यवस्था थी उसको और बेड़ागर कर दिया। तो हम क्या करें, उठा के फिर कांग्रेस को दे दें जिसने पहले 70 साल बर्बाद किए? आपके पास 70 साल थे, आपने ऐसे सिस्टम क्यों नहीं बनाए कि आगे जो भी सरकार है वो कुछ ना बिगाड़ पाए? अरे सर सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला, ये गलत बात है सर। अगर आपके लिए शो पे आके 1 मिनट भी ना मिले अनइंटरप्टेड, क्या तरीका है ये? साथ बोलिए कि आपके शो में आके 1 मिनट भी नहीं मिला, बोल रहे हैं आप मुझे इनको चुप करा के सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए। अक्कू सर जरा इनको सुन लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। अक्कू सर जरा सुन लीजिए, काफी देर से अक्कू सर भी सुन रहे थे सबकी बात। तो अब मेरे को 1 मिनट, अब बोलिएगा मत बीच में। 70 साल लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया था, कांग्रेस नहीं कर पाई, तभी लोगों ने हटाया। अब बीजेपी को मौका दिया, बीजेपी नहीं कर पाई तो हटा के कांग्रेस को ले आए क्या? कांग्रेस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कांग्रेस ने कोई सिस्टम नहीं बनाया, कांग्रेस ने वही काम किया था जो आज बीजेपी कर रही है। इसीलिए देश के अंदर युवाओं को ना कांग्रेस पे विश्वास है ना बीजेपी पे विश्वास है। आज ये विपक्ष की बात नहीं है, आज ये बच्चों की बात है। बच्चे ये चाहते हैं। सैयद मसूद को भी लाइएगा जल्दी से स्क्रीन पर, सैयद मसूद को भी लाइएगा और प्रियंका जी को भी लाइएगा। सैयद मसूद जी, इंपॉर्टेंट, सैयद मसूद जी, इंपॉर्टेंट क्या है इस वक्त? तुरंत शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, सदन में चर्चा, क्योंकि हमने देखा है कि सदन के अंदर ही कांग्रेस और उसके सहयोगियों में इस पर मतभेद खुलकर सामने आ गया। सैयद मसूद, देखिए ये जो विवाद शुरू हुआ है, ये नीट के पेपर लीक से शुरू हुआ है। जाहिर सी बात है, जो तमाम लोगों की जो डिमांड है, खासतौर से जो स्टूडेंट्स की डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, और मैं भी ये मानता हूं कि देना चाहिए, और किसी काबिल और लायक आदमी को एचआरडी का मिनिस्टर बनाना चाहिए।
भाजपा या एनडीए का शुरू से एक रवैया ये रहा है। मिनिस्टर थी जो खुद 12वीं पास भी शायद नहीं है, और इनकी क्वालिफिकेशन भी मुझे नहीं मालूम कि क्या है, धर्मेंद्र प्रधान जी। और ऐसे लोगों को मिनिस्टर बनाया जाता है जिनको एबीसीडी नहीं पता होती कि एचआरडी मिनिस्ट्री चलाई कैसे जाती है। और दूसरी चीज ये है कि जब नीट का आप नहीं चला सकते, आपने नीट की जो बॉडी बना रखी है, पहले भी तो पेपर होते थे, सीबीएसई का सीपीएमटी होता था, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अलग मेडिकल का पेपर होता था, कभी कोई लीकेज नहीं होती थी। जब आपने सेंट्रलाइज किया, प्रियंका जी, लीकेज होने लगी। प्रियंका जी, सदन में मैं सवाल फिर से दोहराता हूं, सदन में कांग्रेस कह रही थी पहले कि चर्चा तुरंत होनी चाहिए, सरकार चर्चा को तैयार नहीं है। अब सरकार चर्चा को तैयार है तो आप कह रहे हैं कि पहले इस्तीफा दो, चर्चा बाद में। आपके सहयोगी कह रहे हैं कि इस्तीफा तो बाद में होता रहेगा, सबसे पहले तुरंत इस पर चर्चा होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि अब मतभेद हो रहा है विपक्षी दलों में? प्रियंका जी, आप सरकार ने चुप्पी साध रखी थी, जिसका नतीजा ये था कि वो छात्रों को आतंकवादियों की तरह ट्रीट करती है, उसके बाद कहती है हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अरे आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद ही अब चर्चा हो पाएगी। तो अगर इस्तीफा नहीं हुआ प्रियंका जी, तो संसद के 3 दिन तो निकल गए, बाकी दिन भी निकल जाएंगे, बिना कामकाज के निकल जाएंगे बाकी के दिन। संसद किसके लिए है भाई साहब? कोई चर्चा नहीं करेगा। संसद किसके लिए? संसद मेरे डॉक्टर जफर इस्लाम जी देख लीजिए, इस देश के लिए है, आपके सामने कांग्रेस और लेफ्ट। राहुल गांधी अपनी पीआर करना बंद कर रहे हैं और बच्चों के पास जाके बैठे, फिर बात करेंगे। ये देखिए कांग्रेस, लेफ्ट और आप, डॉक्टर जफर इस्लाम, अब ऐसे में जनता तो उम्मीद खो देगी, ऐसे में जनता उम्मीद खो देगी कि सदन चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा, कामकाज हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। जनता के पैसे से चलने वाला सदन, उसकी कार्रवाई करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, गया। देखिए तीनों लोग पार्टियों को देखा जी, तीनों पार्टियों को ने मिलकर डॉक्टर जफर इस्लाम 9.5 करोड़ रुपया हर दिन सरकार का नुकसान कर रहे हैं। पार्लियामेंट में 9.5 करोड़ रुपया हर दिन खर्च होता है इनकी वजह से। दूसरी बात, जनता के हितों की बहुत सारे जो बिल आते हैं वो देश के हितों में बिल आते हैं, पास नहीं कर पा रहे। और फिर देखिए आपस में किस तरह से लड़ रहे हैं, इससे समझते आता है कि बच्चे चिंता नहीं, इनको अपनी रेलेवेंस चिंता है, अपने आप को कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इसका फायदा ले। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जनता की पर वो आदमी इतना बेशरम है कि वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और इस्तीफा नहीं दे रहा। यह है आपकी पार्टी, यह आपका पार्टी का चाल चलन। मैं बहस में आगे बढ़ूं, लेकिन इसमें से एक बड़ी खबर आ रही है। सोनम वांगचुक ने सरकार को चिट्ठी लिखी है, वो कह रहे हैं कि मांग अगर नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर बात होनी चाहिए, नीट के मुद्दे पर संसद में चर्चा की उन्होंने मांग दोहराई है, लिखित आश्वासन पर खत्म होगा धरना, छात्रों के खिलाफ कार्रवाई ना हो, यह कहना है सोनम वांगचुक का। डॉक्टर जफर इस्लाम जी, सोनम वांगचुक की मांग मानेगी सरकार? ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये जो वार्तालाप है उन्होंने अपनी बात रखी है, अच्छी बात है जी, कि हम तो इंगेज करके ही बात करते हैं, सबको साथ लेके, बच्चों को साथ लेके चलना चाहते हैं। ये बीच में ये कौन लोग आ गए भाई? इनका क्या काम है जो अपने अपने फायदे के लिए राजनीतिक रेटिया सोचने के लिए आ गए? इनका कोई काम नहीं है, आपस में लड़ो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा? नहीं, डॉक्टर जफर इस्लाम जी, डॉक्टर शिक्षा मंत्री को कब हटाया जाएगा? डॉक्टर जफर इस्लाम जी, आपने कहा कि ये बीच में कौन लोग आ गए, आपने कहा कि बीच में कौन लोग आ गए, यानी कि सरकार राफ्ता जो बनाएगी वो सीधे सीजेपी से बनाएगी। जिस सीजेपी को आप कह रहे थे कि ये तो अराजक लोगों की पार्टी है, उससे अब आप बातचीत करेंगे, विपक्ष को साइडलाइन कर देंगे? मैं आपको बताता हूं क्लैरिटी के साथ, हमारा मकसद है जो बच्चों के साथ खड़े रहना, बच्चों के लिए समर्पित होकर बच्चों की जो समस्या बोला था इन्होंने, हमने पूरी की है, कुछ कमी नहीं उसको पूरी करेंगे। बच्चों को कॉकरोच बोलने वाले जी, आपने कहा कि राहुल गांधी पीआर करना बंद कर, क्या पीआर कर रहे हैं? अगर वो नहीं, एक सेकंड प्रियंका जी हनुमान जी को साथ रखिए। आपने कहा कि पीआर करने पे लगे हैं, अगर वो मुद्दे को उठा रहे हैं तो पीआर है, आप भी मुद्दे को उठा रहे हैं तो आप भी पीआर कर रहे हैं। मैं आपसे इतना कह रहा हूं हाँ कि राहुल गांधी जंतर मंतर पे बच्चों के साथ जाके बैठ जाए ना, क्या दिक्कत है? इतना कहना चाहती हूँ, क्या दिक्कत है बताओ ना, एक रीजन दो मुझे, क्या दिक्कत है? के साथ राहुल गांधी बच्चों से इनसिक्योर होते हैं,
आज बच्चे जो हैं वहां पे उनको लाठियां पड़ी थी, अस्पताल में थे। अरविंद केजरीवाल जी वहां जाके उनको मेडिकल मदद भी दी, उनको लीगल मदद भी दी, थानों से छुड़वाया। राहुल गांधी कहां है? कोई मौका नहीं मिल रहा है, कम से कम शर्म करिए। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक ही हैं। नहीं, ये चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो तो हमारी आ जाए, ये जाए तो हम आ जाए। जनता ये नहीं चाहती, जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती है। कंप्लीट एजुकेशन रिफॉर्म, कंप्लीट एजुकेशन रिफॉर्म की बात कौन करेगा हमारे देश में? कौन बात करेगा कि आज के बाद अगर पेपर लीक हुआ तो कराने वाले को फांसी की सजा होगी? कौन बात करेगा? ये राहुल गांधी करेंगे और वो आखिरी दम तक खड़े आज राहुल गांधी जो है वो अपने नाम चमकाने के लिए जो बच्चों को साइडलाइन कर रहे हैं, बच्चों के पास जाके बैठो। अगर तुम लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, बच्चों के पास जाके बैठो। राहुल गांधी जी तैयार है और बच्चों की बात करो, बच्चों की बात करो, अपनी बात करना बंद करो, बच्चों की बात करो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा? नालायक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब होगा? क्यों कर रहे हो फिर? बच्चों की बात करो, जंतर मंतर में जाके बैठो, लाखों बच्चे वहां पर बैठे भूखे। सरकार से सवाल पूछना चाहिए, जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। लेकिन सर आप तो विपक्ष कह रहे थे कि एक है, इस मुद्दे पर आप एक दूसरे को जैसा घेर रहे हैं, स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे तो पूछ रहे होंगे कि हो क्या रहा है। मुद्दा हमारा और आप लोग एक दूसरे पर पीआर का आरोप लगा रहे, तुम उसका पीआर कर रहे, तुम इसका पीआर कर रहे। मतलब जनता अगर स्टूडेंट देख रहे होंगे ना सर, भाजपा वाले हंस रहे हैं, स्टूडेंट सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये भाजपा वाले कैसे बेशर्मी से हंस रहे हैं। सत्ता की मलाई। ये स्टूडेंट सर ये हैं कि भाजपा ने सर आप मौका दे रहे हैं सर, निवान जी आप मौका दे रहे हैं सरकार को। आप घेरने की बजाय आप बिखरते जा रहे हैं। आप एकजुट होकर घेरने के बजाय आप बिखर रहे हैं, एक दूसरे पर पीआर का आरोप लगा रहे हैं कि आप पीआर कर रहे हो। चलिए सर आज समय इतना ही, इसलिए बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ताल ठोक के जुड़ने के लिए। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।